श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पशुपतिनाथ जी की व्रत में हम शाम की पूजा कैसे करेंगे। शाम की थाली में हमें क्या क्या लेना है और कौन से विधि विधान से हमें पूजा करनी है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत में मैंने सुबह की जो थाली ली थी वही सेम थाली है। उसी में हमें कुछ चीज़ें और बढ़ा लेनी है, जिसमें मैंने यहाँ पर केले का प्रसाद ले लिया है और यहाँ पर मैंने 6 दिए बना लिए हैं। और दिए मैंने मिट्टी के लिए हैं, कोरे दिए लेने हैं। अगर आपके पास मिट्टी के कोरे दिए नहीं हैं फिर आप आटा के दिए बनाकर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे साइड में मैंने हलवे का प्रसाद बनाया हुआ है। ये हलवे का प्रसाद हमें घर पर ही बनाना है। आपको अपने जो व्रत का आपने जिस तरीके के व्रत उठाए हैं, यानी कि फलाहार उठाए हैं या फिर आप अन्न के व्रत उठा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको ये प्रसाद बना लेना है। तो देखिए, सुबह में मैंने ये जो चंदन और वो सब लिया था वो वही सेम रहेगा। और प्रसाद सिर्फ हमें बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर रवे का हलवा बनाया है। 1 लोटा जल ले लिया है। जल में हमने काले तिल मिलाए हुए हैं, सफ़ेद पुष्प ले लिए हैं और लाल पुष्प भी ले लिए हैं। गणपति जी और गौरा माँ को चढ़ाने के लिए बेलपत्र है, धतूरा है और यहाँ हरी वाली भांग ले ली है, कलावा ले लिया है और मैंने यहाँ पर जनेऊ ले लिया है भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए। केले का फल लिया है और यहाँ पर मैंने देखिए ये पीला चंदन, रोली, सफ़ेद चंदन, ये हम भोले बाबा को लगाएंगे। रोली से हम पार्वती मैया को तिलक करेंगे और अशोक सुंदरी जी को करेंगे। ये मेरी बेटी की थाली है जिसने आटे के दिए बनाए हैं। काले तिल हमने यहाँ पर जल में समर्पित किए हैं। आप चाहें तो आप भगवान को अलग से भी काले तिल समर्पित कर सकते हैं। सुबह की जो थाली होती है सेम ही थाली हमें शाम के लिए भी ले जानी होती है, ये कंपलसरी है। और यहाँ पर देखिए भोलेनाथ के मैं अभिषेक करा रही हूँ। सुबह में मैंने यहाँ पर अभिषेक कराया था, जल से पहले अभिषेक कराया, फिर मैंने पंचामृत से स्नान करवाया, अभिषेक करवाया उनको। उसके बाद शुद्धोदक स्नान आपको ज़रूर कराना है। भोले बाबा के मंदिर में जाकर ही ये पूजा की जाती है। तो देखिए, जितनी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ उतनी दिखा रही हूँ, क्योंकि मंदिर में बीच बीच में और भी लोग आते जाते रहते हैं। तो अगर कोई आ जाएगा तो वीडियो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता नहीं है। बस मैं अभी यहाँ पर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक करने के बाद उनको पीला चंदन लगा रही हूँ। त्रिकुंड बना दिया है, ओम बना दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको सही लगे बनाइएगा। अक्षत चढ़ा देंगे। सबसे पहले मैं लौंग का जोड़ा लेकर आई हूँ। लौंग का जोड़ा विशेष मन्नत के लिए चढ़ाया जाता है। काली मिर्च दुश्मनों के नाश के लिए चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को आप कुछ ना कुछ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। हरे मूंग अर्पित कर सकते हैं। केले का मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ। सुबह में आप केले का प्रसाद चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, पर आज मैंने सुबह में नहीं चढ़ा पाया तो इसीलिए मैं शाम को चढ़ा रही हूँ। और वस्त्र स्वरूप में मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर कच्चा सूत जो रहता है उससे भी आप भगवान भोलेनाथ को जनेऊ पहना सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार की मौली आती है, मौली से भी आप भोलेनाथ जी को मौली समर्पित करें वस्त्र के स्वरूप में। और यहाँ पर यज्ञोपवीत, जो कि जिसे जनेऊ भी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ पर जो भी बोला जाता हो, मेरे यहाँ पर जनेऊ कहते हैं। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम सफ़ेद कलर का जो भी आपके पास फूल हो, पुष्प हो, जो भी आप समर्पित करना चाहे, आंकड़े के अगर आप पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लाल फूल मैं यहाँ पर गणपति जी को समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में बाबा को इत्र लगाएंगे। बाबा को सुगंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो इत्र लगाइएगा। भस्म चढ़ाइएगा। बाबा को भस्म भी बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और भस्म चढ़ाने से भी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर त्रिकुंड बनाया था। उसके बाद में अबीर और गुलाल से टीका लगा रही हूँ। तो देखिए, मैं जिस तरफ पूजा कर रही हूँ उस तरफ से मैं सही से आपको दिखा नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कैमरे का ये एंगल सही रहेगा। मेरी बेटी ने फ़ोन पकड़ा हुआ है और मैं उसको बार बार बोल भी नहीं सकती कि किधर से आप दिखाओ।
तो इस तरीके से मैं आपको बोलकर बताती जा रही हूँ। आप उसी तरीके से आप भगवान भोलेनाथ की 3 उंगलियों से हम चंदन से लाइन बनाते हैं, उसको हम त्रिकुंड बोलते हैं। बीच बीच में हम रोली नहीं चढ़ती भोले बाबा को, हम अबीर से या फिर अष्टगंध चंदन से तिलक करते हैं, उसको हम त्रिकुंड बोलते हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हमें दीप जला लेने हैं। उसके बाद जो हम भोग लेकर आए हैं, हलवे का प्रसाद बनाकर लेकर आए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पास में 2 दोने दिख रहे हैं। उन दोनों में हमें अपने हलवे के 3 भाग कर लेने हैं। भगवान को धूप दीप दिखाएंगे, अष्टगंध से आप तिलक कीजिएगा। पुष्प की अगर आपके पास में माला है तो आप माला समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर भोग के पहले 3 पार्ट कर लूँगी। सबसे पहले आपको दीप प्रज्वलित करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने हलवे के 3 हिस्से कर लेने हैं। और उसके बाद आप भगवान को दीप का भी पूजन करने के बाद अक्षत या फिर पुष्प दोनों में से जो भी आपके पास हो वह आप रखें पहले। उसके बाद आपको दीप रखना है। डायरेक्ट आप दीप धरती माता पर नहीं रखेंगे, उससे क्या होता है धरती माता के ऊपर बोझा भी हो जाता है, और जो दीप का आपको जो फल मिलेगा वो धरती माता को चला जाता है, और आधा उसका जो फल है वो इंद्रदेव को भी चला जाता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास में आज एक ही बेलपत्र है, तो मैंने एक दोने पर रख दिया है। आपके पास अगर ज़्यादा बेलपत्र हैं तो आप एक बेलपत्र दोनों पर रखकर भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाइएगा। यहाँ पर मेरे पास में ये हरा वाला जो भांग रहती है वो मैं आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रही हूँ। और इस तरीके से भगवान को आप प्रसाद उनके पास दिखाकर उनको अर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए। उसके बाद में साइड में नीचे रख दीजिए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही ना रखें, आप साइड में कहीं पर भी रख सकते हैं। भगवान से बोलिए कि भगवान आपका भोग ये आप भोग स्वीकार कर लीजिए, और जो अपना वाला प्रसाद रहेगा वो भी भगवान को समर्पित कराने के बाद ही आपको ग्रहण करना है। 6 दिए लेकर आए थे, उसमें से हमें 5 प्रज्वलित करने हैं। एक दिया हमें जलाना नहीं है, लेकिन रखे थाली में 6 के 6 दिए जाएंगे। आप भगवान के सामने भी 6 के 6 दिए रख दें। उसके बाद बिना जला हुआ एक जो दिया है वो आप लेकर आएंगे, और आप अपने घर की दहलीज पर आकर बैठकर सीधा हाथ जिस तरफ आपका पड़ता हो राइट हैंड की तरफ आप उस दिए को जलाएंगे बैठकर। और नीचे आप पुष्प डाल दें या फिर अक्षत रख लें, या फिर कोई भी पात्र बर्तन जो भी प्लेट आपके पास हो वो रखकर उसमें दीप प्रज्वलित करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देकर दीप को विराजमान करा दिया है, और भगवान की पूजा कर ली है। और दक्षिणा में सिक्का चढ़ाऊँगी, और उसके बाद में कुछ मेवे मेरे थाली में रखे हुए थे जो मैंने सुबह की पूजा में चढ़ाए थे। तो छुआरा है और मखाना है, तो इस तरीके से चढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पर अशोक सुंदरी जी की पूजा कर देंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा कर दी है मैंने। तो अशोक सुंदरी पर हमें कुमकुम इस तरीके से चढ़ानी है, जहाँ पर ये बीच से हमारा जल जाता है, जलाधारी बोलते हैं जिसको, उसके बीचों बीच में एक मोटी सी लाइन होती है। वो भगवान भोलेनाथ की पुत्री हैं अशोक सुंदरी जी, उनकी पूजा हमें ज़रूर विशेष रूप से करनी है। माता के हस्त कमल पर पूरे में कुमकुम और रोली से टीका लगाना है। उसके बाद में नंदी महाराज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप नंदी महाराज का पूजन जरूर करें, तभी आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको मिलता है। और आप अपनी थाली में उतनी ही सामग्री रखें जितनी कि आप भोले बाबा को समर्पित करें। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रख लो फिर इधर उधर डालो। यहाँ पर मैंने आज मेरी बेटी ने रख दी है थाली में, तो थोड़ी सी ज़्यादा रख दिया है। अबीर और गुलाल कहते हैं कि भगवान को जो भी आप सामग्री चढ़ाते हैं उसे यहाँ वहाँ नहीं डालना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ से अपनी पूजा में आई त्रुटियों के लिए क्षमा जरूर मांगें, और नतमस्तक होकर प्रणाम करें बाबा को। और नंदी के जो भी आपकी मनोकामना हो उसको नंदी के कान में अवश्य बोलें। नंदी भगवान एकमात्र ऐसा जरिया होते हैं जो हमारी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ तक बहुत आसानी से पहुंचा देते हैं। तो मेरी पूजा जो है हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर मेरी बेटी भी पूजा कर रही है, तो उसको भी विधि विधान से पूजा करवा दूंगी। और उसके साथ आप सभी को वीडियो में कुछ भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और भगवान पशुपति महाराज जी की सुबह की पूजा का वीडियो पहले से ही चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी। और ये देखिए त्रिकुंड इस तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से मेरी बेटी ने बनाकर दिखाया है।
तो इसी तरीके से हमें त्रिकुंड बनाना है और 3 उंगलियों में आप चंदन लगा लें, पीला लगा लें, जैसा भी आपके पास सफ़ेद या पीला जो भी चंदन हो उससे आप इस तरीके से। और देखिए ये अबीर है, इससे हम बीच बीच में इस तरीके से टिक्की लगाएंगे। तो इस तरीके से त्रिकुंड बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमः।